नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सोनल। आप सभी को इस पवित्र सावन महीने और सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ नाग पंचमी की भी शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और शिव की आराधना में सर्प पूजा का विशेष महत्व होता है। और ऐसे में विधानों में नाग पंचमी पर नाग की पूजा का अपना एक खास महत्व बताया गया है। इस बार यानी कि 2026 में जो नाग पंचमी पड़ रही है वो बेहद खास है। उसकी वजह यह है कि ये सावन सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी नाग पंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन है। जी हाँ, और तारीख है 17 अगस्त। ये संयोग ही है और इसे और भी विशेष बनाया जा सकता है यदि इसमें कुछ उपाय कर लिए जाएं। क्योंकि एक तरफ आप भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर रखा है और उस पर नाग पंचमी का दिन, तो ऐसे में भगवान शिव और नाग देवता दोनों को एक ही दिन उनकी आराधना से प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति रहती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो राहु केतु और कालसर्प दोष से जुड़े उपायों के लिए भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यानी आपकी कुंडली में यदि कोई इस प्रकार का दोष है राहु केतु का, तो इस तरह की स्थिति के आधार पर अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, शेषनाग, तक्षक, इस प्रकार के 12 प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं। इनसे जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक कलह, वैवाहिक तनाव और करियर में आ रही बाधा जैसी समस्याओं को जोड़ा जा सकता है। तो आखिर इस बार नागपंचमी इतनी खास क्यों है और वो कौन से विभिन्न उपाय होंगे जिनको करने से कालसर्प दोष, जितने भी हमने बताए हैं, अभी लगभग 12 होते हैं, उन दोषों से आपको निजात मिल सकती है। आज यही जानेंगे। और किससे जानेंगे? बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, अंकशास्त्राचार्य और वास्तुशास्त्राचार्य डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव जी। डॉक्टर रूपाली, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया कि 17 अगस्त का दिन जो है बेहद खास होने जा रहा है। 17 अगस्त 2026 नागपंचमी भी है और सावन सोमवार भी है। और भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में धारण भी कर रखा है। तो आपसे सबसे पहले तो ये जो नागों की प्रजातियां हैं या नाग कितने प्रकार के हैं मुख्य रूप से, वो भी जानेंगे। वो कौन कौन से बड़े नाग, क्योंकि एक तो हमने कालिया नाग सुना कृष्ण के समय, शेषनाग सुना जिस पर विष्णु जी, जिसकी शैया है विष्णु जी की, और साथ ही साथ एक वासुकी जो कि गले में है। और वो कौन कौन से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सावन मास और नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा आपको सोनल जी ने बताया कि ये जो दिन है बहुत ही खास है, क्योंकि सोमवार और नागपंचमी का जो एक संयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और हर साल हम शुक्ल पक्ष के पंचमी की जो तिथि होती है उसे नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो नागों का महत्व हमारे जो ब्रह्मा, विष्णु हैं और महेश हैं उनके जीवन में हमेशा रहा। शेषनाग की शैया में साक्षात विष्णु भगवान शैया में लेटे हुए हैं और वासुकी को भगवान शंकर भोले भंडारी अपने गले पर धारण किए हुए हैं। तो जो नाग पंचमी का पर्व होता है वो नागों को समर्पित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमेशा नागों का भय होता है कि नाग नुकसानी करते हैं, लेकिन नागों से खेतों की रक्षा होती है, कुल का जो विनाश होता है वो रुकता है। क्योंकि जो महाभारत काल में जो उनके राजाओं के ऊपर जो कष्ट था उसको भी नागों के द्वारा ही हरा गया था। क्योंकि जो परीक्षित थे जो कि अर्जुन के पुत्र थे, उनकी मृत्यु एक नाग के डसने के कारण हुई थी, जिसके कारण उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक हवन कराया जिसमें कि जितने भी विश्व के नाग थे उस हवन कुंड में आकर अपने आप जलकर खत्म हो रहे थे। इससे सारे साधु संत और ईश्वरी आशीर्वाद प्राप्त करने वाले जितने भी हमारे ईश्वर है वो सभी परेशान हो गए कि आखिर सारे नागों को ये दोष क्यों दिया जा रहा है। तो जो ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि जन्मेजय के इस प्रकार के यज्ञ को बंद कराया जाए, तो जन्मेजय को समझाकर यह यज्ञ बंद कराया गया। वो दिन नाग पंचमी का ही दिन था जिस समय नागों को इस जो उनके साथ गलत तरीके से नागों को जो वश में कर हवन कुंड में डाला जा रहा था उससे उनकी रक्षा हुई। तो इस दिन से हम नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं। तो नागों का पूजा पाठ का विधान का इस दिन विशेष महत्व रहता है।
आप नागों को पूजन करें, शिव जी का अभिषेक करने के साथ आप चांदी या तांबे के नागों का अभिषेक करें, जल से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक करें और उनका पूजन करें। निश्चित ही आपके जीवन में चल रहे कई कष्ट दूर होंगे। जी। यहाँ पे कुछ जहन में सवाल हैं ढेर सारे रूपाली जी, जी। वो भी मैं आपसे पूछूंगी और हम जो विभिन्न प्रकार के कालसर्प जी। दोष हैं उस पर तो बात करेंगे ही। जी। लेकिन एक तो नाग को दूध पिलाया जाए या ना पिलाया जाए, इसे लेकर बड़े वीडियो भी वायरल होते हैं, बड़े लोगों में चर्चा का विषय जी। रहता है। लेकिन जैसे आपने जो स्टोरी बताई है कि नाग जो है वो हवन कुंड में समाते जा रहे थे, जी। तो जो ऊर्जा है और उस सबको शांत करने के लिए कहा गया कि उनको दूध पिलाना चाहिए जी। ताकि वो ठंडक बनी जी, रहे, जलाभिषेक भी उसी लिए किया जाता है ना। तो फिर ये अभी नाग पंचमी पे आजकल ये चलता है कि दूध नहीं पिलाना है, तो पिलाएं कि नहीं पिलाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने आप को सुरक्षित रहें। जो शिवलिंग पर जो नाग चढ़े होते हैं, जो तांबे और चांदी के रहते हैं, आप उनका अभिषेक करें। और आपने देखा होगा कि नाग पंचमी के दिन बहुत सारे सपेरे नाग लेकर घूमते हैं। तो अगर कोई सुरक्षित और डंक रहित नाग हो तो वहां पे अगर आपको कोई नाग मिले तो आप उसे दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि जो नाग भस्म हो रहे थे उनको शांति, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी जब उनको जल छिड़का गया ऋषियों के द्वारा और दूध से उनका अभिषेक किया गया तो वो पुनः जीवित होने लग गए। तो कहा जाता है कि अगर आपके कुल में कि आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपको काल सर्प दोष है या आपके जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान है और अगर आप नागों की पूजा करते हैं तो नागों का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होता ही है, साक्षात शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, क्योंकि जिसको शिव ने धारण किया है उनमें कितनी शक्ति होगी। जहाँ विष्णु जी शेष नाग पर अपनी शैया बनाते, तो ये नाग जो वंश होता है वो चमत्कारिक ही होता है। और कुछ लोगों के कुल गुरु भी होते हैं, ये है ना, कुछ परिवारों के कुल गुरु भी हैं और उनका गोत्र होता है नाग। हाँ, और कुल जो नाग हैं वो हमारी प्रकृति से जुड़े हैं। यदि ये ना हो तो फिर प्रकृति जो है वो बहुत इनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि जैसे जो किसान हैं उनके खेतों को नुकसान ना पहुंचाए चूहे और बाकी जो छोटे जीव हैं, इसके लिए नाग जो है वो रक्षा करते हैं। तो इस दिन को हम न सिर्फ भगवान की नागदेव की पूजा बल्कि प्रकृति से भी जोड़कर इसे बेहद खास माना जाता है और एक पूरी चेन है, हम सब जानते हैं, और इस चेन को बनाए रखने में नाग जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है नाग पंचमी, और इस दिन जैसा अभी रूपाली जी बता रही थी कि विशेष पूजा अर्चना की जाती है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज विधिवत रूप से जानेंगे डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव से कि इनकी पूजा किस तरह की जानी चाहिए। तो रूपाली जी, कई सारे सवाल आपसे मैं बीच बीच में करते भी जाऊंगी, लेकिन एक जो प्रॉपर पूजा होती है नागदेव की, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो चित्र भी अपने घर के बाहर लगाते हैं, घर के अंदर वो पूजा करते हैं। उस दिन कई लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, कुछ लोग मसाला नहीं भूनते हैं और कुछ लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, कुछ उस दिन शायद चाकू हाथ में लेने या कुछ नुकीली चीजों का भी जो है उसे यूज करना निषेध बताया गया है। तो ये थोड़ी परंपरा क्या है बताएं। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि चाकू से हम शुरुआत करते हैं। जो भी गर्भवती महिला हो इस दिन चाकू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप किसी भी प्रकार की सब्जी और फल को इस दिन ना काटें, क्योंकि सांपों को हवन कुंड में डालकर उनकी आहुति दी जा रही थी। तो कहा जाता है कि क्योंकि आज हम नागदेव की पूजा करने वाले हैं, इसीलिए हमें आज आग को भी नहीं जलाना चाहिए। आप देखे होंगे कि कई घरों के बाहर में नाग देवता के जो गोबर होता है उससे चित्र बनाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कई लोग प्लेन पेपर पे भी नाग की चित्र अंकित कर कर अपने घर में विधिवत पूजन करते हैं। एक दिन पहले खीर का भोग लगा लेते हैं नाग देव को प्रसन्न करने के लिए। आप नाग नागिन का जोड़ा एक ले लें, उससे मौली धागा से उनका गठबंधन कर दें और उसे आप बहते हुए जल में ओम नमः शिवाय बोलकर एक चांदी की कटोरी या एक मिट्टी का पात्र लें, उन्हें दूध जल गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें हल्दी कुमकुम चंदन लगाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्यु के नाग जो मंत्र होते हैं उसका जाप करें, साथ ही ओम नाग देवताय नमः का आप जाप करते हुए 108 बार किसी भी बहती हुई नदी में इसे प्रभावित करें, जिससे कि आपके जीवन में काल सर्प दोष से आप मुक्त होते ही हैं और नाग देव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नागों को मुक्ति जल में ही मिलती है। तो नागों को मुक्ति जल में ही मिलती है और इस बार का जो है वो तो बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि उस दिन सावन सोमवार भी पड़ रहा है। अब कालसर्प दोष की तरफ यदि आगे बढ़ते हैं रूपाली जी, तो कालसर्प दोष एक तो कितने प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के सरल उपाय कौन कौन से हैं जो नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पर किए जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो हम साल भर कई मुहूर्त आते हैं जिसमें हम काल सर्प दोष का
पूजन कर सकते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक में ही करवाना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं सोनल जी, जिसमें सबसे पहले जो काल सर्प होता है वो काल सर्प दोष हमारे राहु के प्रथम भाव में स्थिति होती है, जिसके कारण जीवन में कई प्रकार के हमारे मानसिक कष्ट आते हैं। अनंत काल सर्प जिसे हम कहते हैं, जीवन में मानसिक स्थिरता नहीं रहती व्यक्ति को। जो भी आपने कभी देखा होगा जिनको मानसिक कष्ट होता है या जो मानसिक रोगी होते हैं, अधिकतर सभी को अनंत काल सर्प दोष होता है, क्योंकि उससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे जो हमारे कुंडली का पहला भाव रहता है वो पूरे कुंडली का संचालन करने के सबसे पावरफुल एक युक्ति रखता है। तो जब आपके जीवन में अनंत काल सर्प दोष होता है तो राहु प्रथम भाव में होता है और आपको बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट पहुंचाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा व्यक्ति का गिर जाता है। इससे बचने के लिए आपको सोमवार का उपवास रखना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन शिवलिंग पर काला तिल डालकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। जी। अच्छा, ये जो अनंत काल सर्प दोष रहा जी, ये क्या अनंत जैसा इसका नाम है रूपाली जी वैसा ही जीवन काल अंत तक रहता है या इसकी कोई समय अवधि होती है? देखिए सबसे ज्यादा जो काल सर्प दोष है सोनल जी वो प्रभावित होता है 27 साल, 36 साल और 42 इयर्स के जब हम होते हैं। हाँ। तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इन सालों में तो बचना ही चाहिए और इसके पहले 2 से 3 बार, जैसे मैंने पिछले शो में भी आपने चर्चा की थी तो बताया था कि कम से कम 3 बार तो हमें काल सर्प दोष की शांति करवा लेना चाहिए अपने जन्म से लेकर के 42 से 50 साल की उम्र तक। अच्छा, तो मतलब आप एक बार तो त्र्यंबकेश्वर चले जा सकते हैं। जी। दूसरा, आप जो उपाय बता रहे हैं ये नियमित करना है या कभी कभी? जी, आप नियमित करें तो आपको समस्या ही नहीं आएगी। जी जी। और इसके अलावा तीसरा? दूसरा काल सर्प है कुलिक काल सर्प दोष है। इससे जीवन में ना कुटुंब का नाश होता है। जो भी हमारे जीवन में समस्या रहती है, परिवार में बहुत ही शांति का जो अशांति रहती है, दो लोगों की आपस में एक दूसरे से मतलब ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। घर में आप देखेंगे आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने का जो बहुत ज्यादा चलन हो गया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज वाला काल सर्प होता है। ये जो दूसरे भाव का राहु होता है, जो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करता है और जीवन में कष्ट प्रदान करता है। यानी कुलिक काल सर्प दोष यदि कुल का नाश करता है अपने नाम के कुल, जैसे। हाँ, कुल का नाश करेगा। आर्थिक तंगी, कुटुंब से कलह, वाणी से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती हैं। जी। तो ये बेहद ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से जल चढ़ाएं भगवान नागदेव शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, शिव जी को भी चढ़ाएं। क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति शंकर भगवान का पूजन करता है, उन्हें नियमित रूप से जल अर्पित करता है, उसे काल सर्प दोष, राहु केतु का प्रभाव और शनि देव का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ता। और वैसे भी कहते हैं कि नियमित रूप से यदि आप जल चढ़ाते हैं तो जो मानसिक अशांति इस वक्त जो सबसे ज्यादा बनी हुई है, और मुझे लगता है हर किसी के जीवन में है, आपकी कुंडली में हो या ना हो, लेकिन आप परेशान हैं, कई तरह के कारण है उसके, तो आपको शिव जी को जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे काल सर्प दोष यानी कि वासुकी काल सर्प दोष की बात करते हैं। जी, देखिए जिनको वासुकी काल सर्प दोष होता है उनके भाई बहन के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत खराब रहती है, पराक्रम में कमी आती है, यात्राओं में उनको बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है और जीवन में वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं उनको हमेशा परिवार की जो एक सपोर्ट रहता है ना, वो कभी नहीं मिलता। तो एक प्रकार से ये परिवार से विमुख हुए रहते हैं और इनको सपोर्ट कहीं से अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों से नहीं प्राप्त होता। जी, तो ये जो काल सर्प दोष है इस पर आपके अपनों से नहीं बनेगी, तो भाई वाणी से, अपने कर्मों से कोशिश करें बनाएं, और इसके अलावा जो उपाय डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव बता रही हैं वो आपको जरूर करना है। देखिए सोनल जी, आपने कई बार ये देखा होगा कि कई लोग बोल नहीं पाते, है ना, उनके जबान थोड़ी लड़खड़ाती है, छोटे बच्चे बहुत तेजी से बोलते हैं, तो वो इसी काल सर्प दोष का प्रभाव रहता है कि उनकी वाणी सही नहीं रहती। अच्छा, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसा कुछ है तो कम से कम अपनी तरफ से जो कहते हैं कि व्यवहारिक चीज़ों से या व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम जो ठीक कर सकते हैं वो तो करना ही है, और ज्योतिषीय माध्यम से जो उपाय बताए जा रहे हैं वो भी कर लेना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है यदि आप नहीं भी मानते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शंखपाल काल सर्प दोष की। डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव, ये शंखपाल काल सर्प दोष क्या होता है और इसकी वजह से कौन कौन सी समस्याएं जातक के जीवन में आ सकती हैं? देखिए जो शंखपाल काल सर्प होता है वो आपके जीवन में आपको माता के स्वास्थ्य को खराब रखता है, आपको भूमि संबंधित वाद विवाद होते हैं, वाहन सुख की आपके जीवन में कमी रहती है
और आपके जीवन में हमेशा मानसिक अशांति बनी रहती है। आप देखे होंगे कई बार हमारी माता का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, उन्हें किसी न किसी प्रकार का कष्ट रहता है। हम लाख प्रयास करते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं, लेकिन हम अपने घर पर नहीं पहुंच पाते। गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो हम गाड़ी नहीं खरीद पाते। तो ये सही कभी ना कहीं जो भी चीजें होती है ना, हमारे कर्म के साथ साथ हमारे भाग्य के साथ भी जुड़ी होती हैं, कि जब हम लाख प्रयास करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं किसी ग्रह दोष की बड़ी बाधा होती है, जो कि हमारे जीवन में रुकावटें डालती है। तो ये जो तरीके बताए जा रहे हैं, ये उपाय बताए जा रहे हैं, कोई विशेष उपाय हैं जिनको इस प्रकार का कालसर्प दोष है उनके लिए रूपाली जी? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो महामृत्युंजय का जाप है उसकी 108 माला आप रोज करें, जिससे आपके माता का स्वास्थ्य तो अच्छा हो गई, साथ ही साथ आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही होगी तो इससे आपको उसमें लाभ मिलने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महामृत्युंजय का जो जाप है, कोई भी अस्वस्थ है तो कहते हैं बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, इसको जरूर करना चाहिए। और ऐसे में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं तक्षक कालसर्प दोष की। और तक्षक कालसर्प दोष क्या होता है, इसके होने से कुंडली में क्या क्या असर होते हैं जीवन में, जानते हैं डॉक्टर रूपाली शर्मा। सोनल जी, देखिए, जो तक्षक काल सर्प दोष होता है वो राहु के 7वां भाव में राहु विराजमान हो जाते हैं तब होता है। 7वां भाव हमारे कुंडली में विवाह और प्रेम का कारक माना जाता है, तो प्रेम संबंधों में परेशानी आती है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। कई बार विवाह होने के बाद भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्यूनिंग नहीं होती, कई बार उनके तलाक में तक की प्रॉब्लम आ जाती है, व्यक्ति को तनावग्रस्त जीवन रहता है, व्यापार में परेशानी आती है, नुकसान होने लगता है। कुल मिलाकर पार्टनरशिप का बिजनेस आपको सूट नहीं होता। तो अगर आपको इस प्रकार का काल सर्प दोष है तो प्रतिदिन शिवलिंग पर आप शहद डालकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, और शिवलिंग पर शाम के समय एक दीपक प्रज्वलित करें, तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या का आपको समाधान प्राप्त होगा। और मुझे लगता है ये वाला कालसर्प दोष तो अभी हर किसी को अगर नहीं भी हो तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि अभी वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याएं कुछ ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं, सिर्फ कुंडली दोष की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो स्वयं आपको ठीक करनी है। कुंडली दोष आपको एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर सलाह के माध्यम से, या डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव बता रही हैं, उन उपायों के जरिए आपको जरूर करना चाहिए। डॉक्टर रूपाली, इस पूरे कार्यक्रम में हम अभी तक जो बात करें वो कालसर्प दोष के बारे में नुकसान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि जिन जिन लोगों ने बहुत नाम कमाया, दुनिया में बहुत तरक्की की है, उनकी कुंडलियों में कालसर्प दोष था। तो क्या कालसर्प दोष और तरक्की, इसका क्या कनेक्शन है, और क्या सिर्फ नुकसान होता है या फायदे हैं? देखिए, किसी भी चीज का हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आपको नुकसान और लाभ दोनों के साथ आपके जीवन में आती है। जो काल सर्प दोष होता है वो जीवन में तरक्की के जो रास्ते होते हैं ना, उनको रोकता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल करके और अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है ना, तो वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होकर जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमारा आध्यात्मिक पावर बहुत तेजी से बढ़ता है, सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, चारों तरफ सफलता कैसे आपको प्राप्त करना है वो सीख जाते हैं। तो जो काल सर्प दोष है, जीवन में जितनी भी हमारे विश्व की जनसंख्या है ना सोनल जी, उसमें 70% लोगों को कोई ना कोई काल सर्प दोष अवश्य है। तो जितने भी आप महान लोग हैं, उनको किसी न किसी प्रकार के काल सर्प ने घेर रखा है, और उन्होंने उस काल सर्प को हराकर अपने कर्मों के माध्यम से जीवन में उन्नति प्राप्त की है। तो जहाँ पे असफलताएं बहुत तेजी से प्राप्त होती है, वहां सफलता प्राप्त करने का जो एक नियम होता है ना, बहुत तेजी से समझ में आने लगता है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नति करता है। और जीवन में कई प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जैसे पद्म काल सर्प दोष है। तो आप पद्म काल सर्प 5वें भाव में राहु के होने से होता है, जिसमें आपको संतान की प्राप्ति में दिक्कत आती है, संतान होती ही नहीं है, या तो संतान होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी महापद्म काल सर्प होता है जिसमें राहु 6वें भाव में होता है, लेकिन उस काल सर्प के प्रभाव से व्यक्ति को मित्रों से बहुत नुकसान होता है, पार्टनरशिप उसको नहीं फलती, और बहुत आगे तक वो बिजनेस में जाता है और उसे वहां पर नुकसान हो जाता है। और जो एक शेषनाग काल सर्प दोष होता है, जो कि राहु के 12वें भाव में होने के कारण होता है, वो व्यक्ति को हर दिशा से, चारों दिशाओं से नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हम समझ रहे हैं शेषनाग, शेषनाग मतलब नागों में जो विशेष नाग है, तो ये आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और वैवाहिक जीवन में भी कष्ट देता है। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जो आपके 12 भाव किसी न किसी ग्रह से या किसी न किसी प्रभाव से जुड़े होते हैं,
तो जिस जगह में राहु और केतु बैठ जाते हैं वहां पर उनको नुकसान देने लगते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि काल सर्प दोष जिस प्रकार से आपके जीवन में रुकावटें पैदा करता है कि तो उस रुकावटों के कारण जो आप में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, तो वो आपको जीवन में आगे जाकर हर क्षेत्र में उन्नति दिलाता है। लेकिन आपको कर्म पर अडिग रहना है और निरंतर चलते रहने का प्रयास करना है। ये जीवन है और कष्ट भी आएंगे। बिना कष्टों के जीवन में कोई भी आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद जो भी आएगा उसका आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपने कष्ट से होकर गुजरा है। और इसीलिए शायद भगवान ने ये संसार भी बनाया, वरना तो लोगों को भगवान की भी जरूरत ना होती, सब सुखी होते। तो रूपाली जी, लेकिन कई लोग जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि हमने त्र्यंबकेश्वर में जो है कालसर्प दोष की शांति कराई, लेकिन जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। ये बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए सोनल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी हम त्र्यंबकेश्वर या किसी भी जगह पर कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान कराने के लिए जाएं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका भाव। आप किस भाव से आप भगवान की शरण में जा रहे हैं, उसी के अनुरूप या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के से भी आप अगर आप संपर्क करते हैं, उनके द्वारा बताए गए कोई भी उपाय आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे आपको उतना लाभ होगा। क्योंकि देखिए, हम तो माध्यम होते हैं, पूजा तो उसी की होती है जिसको ये दोष होता है। तो जब भी आप ईश्वर की शरण में जाएं, आप त्र्यंबकेश्वर जाएं, महाकालेश्वर जाएं, नागेश्वर जाएं, सोमनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, तो पूरे भाव के साथ जाएं कि हमने आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है और अब सारी हमारी परेशानी आपको ही झेलनी है और उसे हमको निकालना है, तभी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पूरा जो भाव है वही आपको आपकी समस्या से बाहर निकालना है। तो भाव की बात है और त्र्यंबकेश्वर में होता है, जरूर जाना चाहिए। जैसे बताया आपने, वो 3 महत्वपूर्ण साल है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ जी, वो तीनों की जो है वो वहाँ उस लिंग में है। लिंग है, 3 लिंग है और उन्हीं की पूजा की जाती है, और इसलिए त्र्यंबकेश्वर को विशेष कहा गया है, खासतौर पे कालसर्प दोष की शांति के लिए। अब वक्त है जो इजाजत लेने के लिए हमसे बार बार कह रहा है। चलते चलते आपसे वो प्रोग्राम, अब द टिप ऑफ द प्रोग्राम जानना चाहूंगी, जिसके जरिए जो है हम जीवन में यदि कालसर्प दोष संबंधी कोई समस्या है तो उसको शांत करवा सकें। देखिए, आप कालसर्प दोष है आपको, तो आप किसी भी शिवलिंग में जाकर आप एक आज त्रिशूल, कालसर्प दोष है तो आप राहु केतु और ओम नमः शिवाय या शनि देव का भी स्मरण कर एक त्रिशूल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। चांदी का नाग जोड़ा या तांबे का नाग जोड़ा बेलपत्र के साथ चढ़ाएं। 1 लोटा जल आप भगवान को जरूर चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो भी कालसर्प दोष का प्रभाव है वो समाप्त हो जाए। आप देखेंगे कि वर्ष भर के अंदर ही आपके जीवन में एक बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और वासुकी तो वैसे भी जो है वो शिव के कंट्रोल में है, उनके गले में है, तो लगता है कि आप शिव जी को प्रसन्न कर लीजिए, वो तब भी मान जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां काल्प सर्प दोष संबंधी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।